नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनसे बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास, गुजरात से। सर आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम संत रामपाल जी महाराज का जो सितंबर को 6, 7, 8 का जो समागम आने वाला है तो उसके उपलक्ष्य में इधर आए हैं। तो सर यहाँ पे जो समागम होने वाला है, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? मतलब किस चीज़ के ऊपर समागम किया होने वाला है और कब होगा? ये समागम जो है इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस, मतलब कि जो जन्म हुआ है और सभी जीवात्माओं को जन जन तक जीवात्माओं को कल्याण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 3 दिन का समागम रखा गया है। तो वो समागम के बारे में हम यहाँ पे आए हैं। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि मतलब आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या आप किसी और चीज़ की भक्ति करते थे? यहाँ समागम में आने से पहले ये दास है तो हर प्रकार की भक्ति में, यानी कि जैसे अजमेर पुष्कर से लेके रणुजा पोखरण से लेके द्वारका, बेट द्वारका से लेके सोमनाथ वेरावल से लेके शिरडी साईनाथ, बॉम्बे तक का, मतलब कोई भी स्थान छोटा में छोटा कोई मंदिर बच्चा बाकी रहा नहीं। और सभी मंदिर के अंदर मैंने छानबीन करके और सभी मंदिर में दर्शनों के नार्थ में जाता था। और जो मेरे जो नियम से वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो रणुजा है वहाँ पे भी मैं हर साल दर्शन के लिए जाता था। और एक सांवरिया सेठ करके नाम है, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के पास में, तो वो मेरे इष्ट देव थे। तो हर दीपावली का घर पे ताला मार के और पूरा परिवार हम जाते थे साल मुबारक करके। और फिर यहाँ से फिर हमारे उधर साइड है 400 साढ़े 400 किलोमीटर अंबाजी माँ का मंदिर है, अंबाजी का। वो अम्बे मैया का मंदिर है। तो वहाँ पे पैदल 8 साल तक चला मैं। तो वहाँ पे 8 साल चलने के बाद भी फिर एक सालंगपुर नाम का सभी जानते, सालंगपुर है राजस्थान गुजरात के अंदर। तो वहाँ पे मैं हर पूनम का, मतलब जब भी पूनम का भंडारा होता है तो महाप्रसाद खाने के लिए 3 बजे लाइन में लग जाता था और सुबह महाप्रसाद लेके निकलता था। इसी तरह से चोटीला राजकोट के अंदर पैदल यात्रा वहाँ पे भी 2 साल तक करी। तो ऐसे करके फिर शिरडी साईनाथ इधर सभी कोई, मतलब देवी देवता या सोमनाथ वेरावल यानी कोई बाकी नहीं रहा। और सभी छानबीन झुके करके फिर बाद में ये जब मालूम पड़ा कि मोको का ढूंढर बंदे में तो तेरे पास में न तीरथ न मुहूर्त न मंदिर न मस्जिद न काशी न कैलाश न तप न जप न व्रत न उपवास, ये वर्षों से अपन सुनते आ रहे थे मगर उसका भेद किसी को मालूम नहीं था। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तब मालूम पड़ा, एक शब्द का अर्थ मिला। तो आज हम रो रहे हैं, हम रोते हुए दिन जा रहे हैं हमारे कि हे मालिक, ये 40 साल हमारे बीत गए तो इतने दिन पहले कहाँ थे, हम ढूंढते रहे थे। तो आज वो चीज़ का हमको महसूस हुआ था। आज हम यहाँ पे मालिक की शरण में आए हैं और मालिक जहाँ हमको ले जाएंगे वहीं हम जाएंगे। सर हम एक प्रश्न और है कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जुड़े हैं, आप इनके अलावा और भी तो कोई गुरु बना सकते थे, यही क्यों? मैंने 40 साल तक कोई गुरु नहीं बनाया था। एक ही गुरु माता मेरे को मिली थी चेन्नई से, दयानंद सरस्वती में। तो एक ही महीना वहाँ पे रह पाया, मगर वहाँ पे मेरे को जो मंत्र दिए थे वो मंत्र, मतलब कि हरे कृष्ण हरे राधे, इसमें से कोई भी एक ले लो ऐसे बोला था। जबकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मालूम पड़ा कि पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर रचा हुआ है और जिंदे में भगवान रहते हैं, मरे में भगवान रहते नहीं। उसकी मेरे को मालूम हो गया कि जिंदा भगवान जिंदे में होते हैं और भगवान भी जिंदा है, मरता नहीं है। तो फिर मतलब भगवान ने, रामपाल जी महाराज ने हमको पूरा बता दिया कि ये ब्रह्मांड पूरा शरीर में रचा हुआ है और जिंदे के अंदर सब कुछ है, जिंदे के मरने के बाद कुछ है नहीं। तो वो सभी देवी देवता का नियम अनुसार, जो भी शास्त्र अनुसार जो भक्ति है वो हमको बताया। तो आज हमको बहुत ही आनंद है और बहुत ही लाभ होता है और मोक्ष फाइनल है, ये हमको एहसास हो गया। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े तो आपको उनसे क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमको अनेक लाभ हुए और प्रैक्टिकल लाभ मेरे साथ में, खुद मेरे साथ में ही है कि जबकि मैं 40 साल तक जो भी भक्ति कर चुका था तो भी हमारे घर के अंदर परेशानियाँ थी। इस देर बीबी में आप माइंड थी और बच्चा एक डैमेज था। हाँ, तो वो आज उनकी शरण में आने के बाद हर चीज़ का हमको प्रूफ के साथ मिला है कि आज वो बच्चा भी जो 50% डैमेज था, आज वो मालिक की शरण में आके और लाइट फिटिंग नल फिटिंग का काम करता है। और कोई भी काम उसके सामने रख दो तो वो उसको पूरा करके छोड़ता है और गाड़ी वाड़ी कुछ भी चला लेता है। अभी एक भी कोई खामी उसके अंदर नहीं है, गोली भी नहीं खाई है। और वो बच्चा अभी यहाँ पे मौजूद है, आप बोले तो हम उसको बुला सकते हैं। जी सर बुलाइए, एक बार दिखाते हैं आपको। ये बच्चा आपके सामने खड़ा है और ये परमात्मा ने इसको जीवन दान दिया। सच्चा है। सर आपको जो लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या बताना चाहेंगे? बहुत लाभ मिला अभी। क्या लाभ मिला?
वो 50 टका में था, इसके लिए वोट से में था, इसके लिए वोट से सभी भी लाभ बहुत हो गया है। और नमस्कार सर। हाँ भाई, सच्चा है। सर जैसे आप पिताजी ने बताया कि आपको कई लाभ मिले हैं, तो ये सही बोल रहे हैं? सही है। अच्छा जी सर, बताइए। अच्छा है। अभी फिर दूसरा लाभ ये भी है कि हमारे पिताजी को वो एक जानवर आता है खेतों के अंदर, तो उसने मतलब पैर में काट लिया था, तो पूरा सड़ता हुआ पैर यहाँ तक आ गया था, कमर तक। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि फाइनल एक रुपये का प्रश्न नहीं, मतलब इसको काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मगर जब पिताजी 24 घंटे खाने पीने वाले थे वो खुद मतलब तांत्रिक थे, मगर किसी भगवान को मानते नहीं थे, किस भगवान की बात करते ऐसे थे। मगर जिस दिन उसको मैंने हाथ जोड़ के बोला पापा जी के, मैंने कहा आप बोलते हो तो मैं गुरुजी के पास आपको ले चलूँ, तो क्या बोले बेटे तेरी जैसी इच्छा। तो हॉस्पिटल से ही मैंने उठा के दूसरे दिन परमात्मा की शरण में लाया। तो आज वो 105 साल की उम्र है और 10 किलोमीटर डेली अभी चल रहे हैं, और उनका पेन अभी भी सही 60 है, एक बिगर गोली दवाई से। ये प्रैक्टिकल है। और मरी को जिंदा करा वो मेरे आंखों के सामने है। 3 बजे दिन में बच्ची मरी थी, 22 साल की लड़की। रात के 11:30 बजे उसको परमात्मा ने 15 मिनट के अंदर जीवन दान दिया। 2 बच्चे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।